नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयो दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सत्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री कृष्णदास बाबा राधा कुंड प्रभु की भगवत प्राप्ति है और हमारे पूज्य माता जी का भी आज भगवत प्राप्ति दिवस है। तो उनके निमित्त अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कुंड के श्री श्री कृष्ण चरण दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने को सर्वांग अभिषिक्त करें और पूज्य माता जी को नित्य भगवान की चरण सेवा प्राप्त हो, ऐसे श्री रजरानी के लिए प्रार्थी हों कि माता श्री के लिए अपने चरणारविंद में दासी भाव में उनको अपनी सेवा में स्वीकार कर लो। हे रजरानी, आप कृपा करो, ऐसी पात्रता, ऐसा भाव, ऐसा अनुग्रह आपके श्री चरण कमलों में हम सर्व मिलकर प्रार्थना और आपसे तत्कृपा की याचना करते हैं। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। गौरांगेर मधुर लीला जार करने परवेशिला हृदय निर्मल भेल तार। जे गौरांगीर नाम लय तारे है प्रेमोदय तारे मुई जाई बलिहारी। गौरांग गुने ते झुरे नित्य लीला तारे सपुरे से जन भक्ति अधिकारी। गौरांगीर संगी जने नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रिजेंद्र सुत पाश। श्री गौड़ मंडल भूमि जीवा जाने चिंतामणि तारे होए ब्रज भूमिवास। गौर प्रेम रसार नवे जे तरंगे सेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। गृहे वा बने ते थाके हाँ गौरांग बले डाके
नरोत्तम मांगे कार संग, नरोत्तम मांगे कार संग। श्री श्री प्रार्थना जो शरणागत का आवश्यक धर्म है, भक्ति का एक सुदृढ़ अंग है, और वो प्रार्थना में श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना जो रागानुगा भक्तों के लिए उनकी एक निश्चित ही कृपा प्रदायिनी है और उनको रागानुगा पथ पर निश्चित ही गति और उनकी स्थिति कराने वाली है। अगर हम केवल हरि नाम करते हैं तो उससे हमें जो भी चाहिए सब मिल जाएगा, लेकिन जिंदगी का सार सर्वस्व रागानुगा भाव, श्री किशोरी की दासी भाव में प्रियालाल जी की नित्य चरण सेवा, नित्य उनके धाम में, नित्य उनके लोक में, इसके लिए तो हमें अपनी चॉइस बतानी होगी भजन के साथ। क्योंकि कल्प वृक्ष के पास जाया, कोई आम ले आया, कोई केला ले आया, कोई संतरा ले आया। श्री श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं, अरे भैया मैं तो नाशपाती ले आया। अरे वो पेड़ किसका था? उनका नहीं, वो कल्प वृक्ष का था। इसी प्रकार हरिनाम करते हुए भगवान की शरणागति में, भगवत के जनों की संगति में, सेवा में हमें सब प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन चतुर वो है जो उस परम फल को, और वो परम फल है श्री श्री भगवत चरणारविंद की नित्य सेवा, जो हमारा स्वरूप धर्म भी है, जो हमारा स्वभाव आनंद भी है। और उसके लिए हमको भगवान के चरणों में अपना हृदय, अपनी प्रार्थना निवेदन करनी होगी। क्योंकि भगवान जब मिलेंगे तो वो पूछेंगे तुम्हें क्या दें, तुम क्या चाहते हो, मुझसे कुछ मांग लो। पंडित जी महाराज का पहले, अभी 3 दिन पहले उनका भगवत प्राप्ति दिवस हुआ। पंडित जी महाराज को श्री पुरस्चरण किया उन्होंने श्री कुसुम सरोवर पर। तो पहले तो वो बाबा 4 दिन दूध मात्र पिया, फिर 4 दिन बाबा ने जल मात्र पिया और बाकी दिन कुछ भी पीना छोड़ दिया, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 18 दिन के इस पुरस्चरण में उनको श्री राधा गोविंद प्रियालाल जी के युगल चरण दर्शन हुए। ये बात बाबा ने अपने ही परिकर में एकांत में कभी किसी को बता दी। बाबा से पूछा, बाबा प्रियालाल जी ने आपको कुछ देर लेने को कहा? उनका हाँ। उन्होंने कहा था तुमने भजन किया है, पुरस्चरण किया, तुम्हारा सफल हुआ, मुझसे कुछ भी मांग लो। उनका मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं तो अपने गुरु आज्ञा से भजन कर रहा हूँ। और अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, प्रसन्न होकर आपने मुझे अपने दर्शनानंद, जो आनंद की, जो कृपा की, जो प्राप्ति की अवधि है, वो जब आपका दर्शन हो गया, और मुझे क्या चाहिए? आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनका हम प्रसन्न होकर तुम्हें राघव की गुफा में भजन करने का बल आशीर्वाद देते हैं। बाबा तुम राघव की गुफा गिरिराज जी में चले जाओ, वहां श्री श्री भजन करो। तो प्रियालाल जी के दर्शन का फल भी भजन है। भजन का मतलब भी सेवा है। अपना ऐसा भाव पुष्ट करो जिसमें सेवा के अतिरिक्त और कुछ न रह जाए। ये चीरहरण क्या है कि भगवान ने प्राकृतिक ये जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है, इनको ले लिया, जिसमें कुछ भी करने पर, अमृत साधन करने पर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म, कोई ना कोई परोक्ष वासना, कोई ना कोई उसकी स्पृहा पिशाची रह जाती है। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो उसको श्री किशोरी जी के यहाँ का मन चित्त बुद्धि अहंकार देते हैं, जिसमें केवल भगवत सेवा, केवल भगवत सेवा, भगवान का दर्शन होता रहता है, भगवान का स्पर्श होता रहता है। लेकिन गोपी को सेवा में इस सब के आनंद का अनुसंधान अवकाश नहीं होता कि मैं एक क्षण के लिए भगवत दर्शनानंद ले लूं, मैं एक क्षण के लिए भगवान का संग, उनका सब प्रकार के स्तवन कर लूं, उनके रूप माधुरी का आस्वादन कर लूं। क्योंकि गोपी के पास, दासी के पास एक और उन्नत रस है,
वो है सेवा का, सेवा का, सेवा का। लेकिन ये तभी होता है जब भगवान किसी का चीर हरण का तात्पर्य है। चीर, महाराज कहते हैं, आज हमने चीर को वस्त्रों का नाम दे दिया है। चीर का मतलब होता है आवरण। जो हमारा आवरण है, जो हमारा एक पहचान है, मन चित्त बुद्धि अहंकार ही हमारी पहचान है। बाकी तो ऊपर ढांचा है। इसमें जो मूल मशीनरी है ना हमारे भीतर, वो है मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो इसकी चर्चा कभी करेंगे तो भगवान वो मन चित्त बुद्धि अहंकार को ही रिप्लेस कर देते हैं। श्री किशोरी जी के यहाँ मन चित्त बुद्धि अहंकार मिल जाता है, जिसमें केवल सेवा, केवल सेवा। लेकिन जब लगे रहते हैं, और लगे रहने में भी हमारा अगर मार्ग ठीक होता है, और उस मार्ग के उचित और एक्यूरेट को कहते हैं नरोत्तम प्रार्थना। हम कौन सा नाम करते हैं? सीताराम करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, हम महामंत्र करते हैं। अरे लेकिन अगर प्रार्थना नरोत्तम प्रभु करते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि हम रागानुगा भक्ति के पथ पर और अपने जीवन में नित्य चरणारविंद की, युगल चरणारविंद की सेवा के उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। सब हमें जितना भी अध्यात्म की जानकारी है, जितनी भी अपेक्षा है, वो सब प्राप्त हो जाएगी। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद। हमने कल महाराष्ट्री के आश्रय में सुना कि भैया अपने हृदय की सफाई चौका बर्तन किशोरी से कराओगे। आप ये तो सोच लो कि आप तो राधे राधे कर रहे हो, लेकिन श्याम सुंदर कितना कष्ट पा रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि भैया मुझे कह देते तुम्हारे हृदय का मार्जन मैं कर देता, मेरी इष्ट, मेरी स्वामिनी, मेरी आराध्या को तुमने ये कार्य करवा के मुझे बहुत पीड़ित किया है। तो उनका महाराज हमें तो पता चला है पात्र देने वाली किशोरी जी हैं, भाव देने वाली किशोरी जी हैं। आपने भी तो उद्धव को भेजा था, उनका उद्धव बुद्धि सत्तमा थे, उद्धव सौम्य थे। उद्धव was he man, he was perfectly perfect। इसलिए मैंने उसे भेजा, भक्त में कांतिनम क्वचित। लेकिन साधारणता उनका फिर हम क्या करें? उनका गौरांगेर दुटी पद। जब आपके डोर स्टेप पर, जब आपके जीवन में, जब हमारे देश में, हमारे चतुर्दिक श्री किशोरी जी श्री श्याम सुंदर के हृदयस्थ होकर गौरहरि के रूप में पधारी हैं, तो हमको यहीं पर उनकी उस कृपा, उनकी चरणारविंद में नैष्ठिक होकर, उनकी करुणा से अभिभूत होकर, द्रवित होकर, गौर चरणारविंद में निष्ठा का उपाय, उसका आकर्षण क्या है कि अरे भैया अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सपुरतु वह शची नंदन। जो पहले प्रदान नहीं की गई थी वो भक्ति, वो कौन? मधुर भक्ति, श्री मंजरी भाव, वो दासी भाव, प्रियालाल जी की युगल चरण सेवा का अधिकार के माध्यम से प्रियालाल जी का नित्य दर्शन, वो भक्ति हमको श्री गौरहरि के द्वारा प्राप्त हुई, जो ब्रिज में केवल किशोरी जी ने दी थी। और इसलिए जब इस प्रकार हम गौरहरि की महिमा को जानेंगे, उनके अनुग्रह को जानेंगे, पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते, देया दे विमर्श को नहीं न काल प्रतीक्षा प्रभु। ऐसे श्री गौरहरि के चरणाश्रय, श्री किशोरी चरणाश्रय है। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। श्री गोपांगनाओं को जो सौभाग्य मिला वो श्री हरिदास ठाकुर को गौर चरणारविंद की निष्ठा से मिला। अस्तु
गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद श्री जाने भक्ति रस सार। गौरांगेर मधुर लीला जार करने परवेशिला हृदय निर्मल भेल तार। निर्मल चित्त तो सोई सांचो कृष्ण बिना जिए और न भावे। ऐसा हृदय निर्मल कैसा होगा। गौरांगेर मधुर लीला, गौरांग की उन मधुर लीलाओं का किस प्रकार श्री बाल गौरांग को आज माता शची ने बहुत से आभूषण धारण कराए, बड़े बड़े जो है वो मणि माणिक्य, बड़े बड़े स्वर्ण के आभूषणों से अलंकृत किया अपने बाल निमाई को। लेकिन नवदीप धाम में चोर थे, उन्होंने कहा वाह, ये बालक को ही अगर हम चुरा लें और इसके सब वस्त्र अलंकरणों को ये सब आभूषणों को ले लेंगे तो हमारा तो जिंदगी कुल जो है वो बड़ी संपन्नता में जीवन निर्वाह करेगा। उन्होंने बाल गौरांग को उठा लिया। अब बताओ, ये सर्वज्ञ, ये सुजान, सर्वशक्तिमान, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, ये बाल गौरांग उनके द्वारा, चोरों के द्वारा चुरा लिए गए। अब वो महाराज भागे अपने घर की ओर, लेकिन जिधर भी जाए तो उन्हें शची आंगन ही दिखाई दे। उन्हें लगे कि ये अपना घर है, लेकिन बाद में देखिए उनका ये तो शची का मुख्य द्वार है, शची गृह है। बारंबार उन्होंने महाराज किधर भी गए उन्हें सर्वत्र माता शची गृह ही दिखाई दिया। तब उन्होंने जान लिया कि नहीं नहीं नहीं, इतने में गौर को मस्तक पर धारण करने से, गौर को कंधे पर धारण करने से श्री श्री पंडित रामानंद दास बाबा कहते हैं कि भैया, एक तो भगवान जगन्नाथ जी हैं जो रथासीन होकर श्री नीलाचल में श्री वृंदावन गुंडीचा मंदिर पधारते हैं रथासीन। लेकिन ये चोरों के द्वारा अपने उस सकंद पर उठाए जाने को भगवान ने भी रथ यात्रा के रूप में ही देखा। उनका कोई भक्त मुझे पालकी पे उठा के मेरी शोभा यात्रा निकालता है, कोई रथ पर मुझे घुमाता है, नगर दर्शन के लिए ले जाता, नगर पर मेरी दृष्टि निपातन से सब जीवों पर कृपा करने के लिए ले जाता। लेकिन इन्होंने महाराज कैसा बढ़िया किया है, मुझे अपने सकंद पर उठाकर ले जा रहे हैं। तो उनके इस भाव पर प्रसन्न हुए और फिर वो चोरों की इसी मिस से नवदीप धाम की परिक्रमा भी हो गई। और श्री पंडित जी लिखते हैं कि भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नाशे तब ही। लेकिन इन्होंने तो सन्मुख क्या हुआ, मुझे अपने सकंद पर उठा लिया। तब श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा हुई, हृदय निर्मल भेल तार, उनका हृदय निर्मल हो गया। वो महाराज पेशेवार चोर थे, चोरी से ही अपना जीवन निर्वाह करना, किसी को कितनी दुख पीड़ा होगी इसका उन्हें विचार नहीं था। आज उनका हृदय निर्मल हो गया, वो फूट फूट कर रोने लगे। माता शची के लिए उनके गृह में जाकर दंडौत करते हुए, हे माता, हमने आपके बाल निमाई को इसलिए चुराया कि इनके अलंकरणों से हम अपना जीवन बड़े ऐश्वर्य में बिताएंगे, लेकिन आपकी ये निमाई ने हम पर कैसी कृपा कर दी है। हमारा मनोमालिन्य धुल गया, जन्म जमांतर के हमारे किलबिश, हमारे जो है वो सब प्रकार से काठिन्य और दुर्दैव की एकांतिक निवृत्ति हो गई। माता शची, हमें तो अपने बाल निमाई के ग्रह के बाहर हमें उनकी सेवा का सुयोग सौभाग्य दीजिए। हे माता, बाल निमाई की जूठन दीजिए, बाल निमाई की चरणों की धूली हमें प्राप्त हो। इस प्रकार कहकर कि अब हम नवद्वीप में ही वास करेंगे, नवद्वीप धाम के जन जन को कहेंगे, भैया भज गौरांग, भज गौरांग, गौरांग को भजन करो, गौरांग चरणाश्रय लो, गौरांग की दृष्टि को प्राप्त करो। माता इस प्रकार बाल निमाई के द्वारा उनका हृदय निर्मल भेल तारो। श्रीमन महाप्रभु जी सब प्रकार से गंगा जी के तट पर, गंगा जी के घाट पर
सब प्रकार से क्रीड़ा करते हैं। सभी दिग्विजयी को बड़े मधुर भाव से उसे सब प्रकार से बताया कि भैया जीवन का सार कृष्ण भजन है, ना कि विद्वत्ता में किसी को पराजित करना है। दिग्विजयी हो जाओगे उससे क्या होगा, कुछ भी हो जाओ। गोस्वामी जी ने लिखा है, काम से रूप प्रताप दिनेश से, कामदेव के समान तुम रूपवान हो जाओ। भगवान के सौंदर्य की भी जब तुलना की जाती है तो कोटि काम लजावन हारे। अरे ये कितने सुंदर, उनका करोड़ों कामदेव को लजाने वाला इनका रूप है। साक्षात मनमथ ये कामदेव के मन को भी मथन कर, उसका मर्दन कर देने वाले है, उसका मंथन कर देने वाले है। ऐसे जो भगवान की तुलना सौंदर्य की कामदेव से होती है, अगर तुम कामदेव भी हो जाओ, अगर तुम्हारा सूर्य के समान प्रताप हो जाए, चंद्र के माँ के समान तुम्हें शीतलता आ जाए, हरिश्चंद्र के समान तुम सांचे हो जाओ, शुक के से मुनि हो जाओ, इंद्र के से ऐश्वर्यवान हो जाओ, अरे मगवा से महीप विषय सुख साने, शुक से मुनि शारद से वक्ता चिरजीवन लोमश ते अधिकाने। लोमश ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जिनकी आयु ब्रह्मा जी से भी ज्यादा है। ऐसे भी अगर हो जाओ तो क्या होगा, ऐसे भाई तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। अगर रघुनाथ जी को प्यार करके उनके उस भाव में, उनके उस सेवा में, समर्पण में, उनके उस नाम के जाप में उनका सानिध्य, उनके आनंद के सिंधु का एक बिंदु पान जीवन रहते हुए नहीं किया तो जीवन में सब कुछ होने पर भी धिक्कार है तुम्हारी इन सारी उपलब्धियों को। अस्तु तो श्रीमन महाप्रभु जी सबके लिए दिग्विजयी को भी कृपा किया है। बड़े बड़े अद्वैतवादी जिनकी लोक में इतनी प्रतिष्ठा है, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी श्रीमन महाप्रभु जी को उस महाभाव में जब देखा, समझ तो पाए नहीं। समझने का तात्पर्य है कि वो निश्चित नहीं कर पाए कि जो महाभाव श्री प्रिया जी में, श्री ब्रज में, ब्रज की प्रीति में, चर्चा में चर्चित होता है, वो इस सन्यासी में, और वो भी युवा सन्यासी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कोई किसी प्रकार का रोग है, पहले ये अपराध किया और फिर महाप्रभु जी को कहने लगे, अरे आपने इतनी अवस्था में, 24 वर्ष की अवस्था में इतने सुंदर ललित ललाम होकर सन्यास ले लिया। सन्यासी को तो वेदांत पढ़ना चाहिए। वेदांत के दो भाग हैं, एक द्वैत और एक अद्वैत। हम लोग द्वैत के उपासी हैं। वेदांत तो ईश्वरीय दर्शन है, लेकिन द्वैत का मतलब तुम स्वामी हम दासा। लेकिन वो करते थे अद्वैत के जो तुम हो वही भगवान है, तुम में और ईश्वर में फर्क कोई नहीं है। यद्यपि ये गलत नहीं है, लेकिन उसकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल नितांत गलत है। जीव ब्रह्म है, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है कि वो कैसे उसके दास से जो है वो ये स्थिति आ जाएगी कि रघुनाथ जी कहें प्रति उपकार करो का तोरा। हनुमान जी में और राम जी में अद्वैत है। आप तुम राम राम कहो, इसका जो फल है, अगर हनुमान जी का भजन करेंगे तो उसका फल उससे भी अधिक है। रघुनाथ जी ने स्वयं कहा है, महाराज जी कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में घोषणा है, सीताराम जी की ज्वाइंट डिक्लेरेशन है कि अरे कली काल के जीवो, तुम्हें कली काल में हम सीताराम जी को, कनक भवन बिहारी सरकार को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। तुम हनुमान जी को प्रसन्न कर लो, हमारी कृपा ऑटोमेटिक तुम्हारे प्राणों में, स्नायुओं में, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे पितरों के लिए, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार अद्वैत हुआ जाता है कि आज हनुमान जी की महिमा श्री रघुनाथ जी के से कतई कम नहीं है।
श्रेष्ठ अधिक हो सकती है। सन्मुख होई न सकहीं मन बुरा, भजन तो करे ना, जब तक पहले दास नहीं बनेंगे तब तक जो है दास सोहम कहते कहते ही आगे चलकर सोहम की स्थिति बनती है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली उसे इस प्रकार रिपीट करते रहेंगे तो अपराध ही होगा। एनीवे, तो वो इस प्रकार ही समझ लिया। सोहम सोहम का जप करते थे। अभी भी यहाँ ऐसी उपासनाएं प्रचलित हैं। बड़ी बड़ी महाराज प्रतिष्ठित होकर के वो इस प्रकार सोहम सोहम कर रहे हैं। भगवान जाने उनका क्या भाव है। तो महाप्रभु जी ने उनके उद्धार के लिए, क्योंकि अद्वैताचार्य ने जब कहा था कि प्रभु साधारण पापियों को, साधारण उन अपराधियों को तो हम ही आपका नाम दे देंगे, लेकिन ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य, ये जो प्रकाशानंद सरी के महाराज उद्भट विद्वान है, जिनकी विद्वत्ता के सामने महाराज कोई ठहर नहीं सकता है, जिनकी 10-10, 20-20 हजार लोगों की फॉलोइंग है, जिनका इतना प्रतिष्ठा है, वो हमारी बात नहीं सुने हैं, नहीं सुन रहे हैं, तर्क करते हैं। हम उन्हें तर्क से पराजित नहीं कर सकते, तर्क करना हमारे बस का नहीं है। तब श्रीमन महाप्रभु जी कहा, हाँ सार्वभौम जी, आपने बड़ी कृपा किया, मैं आपसे वेदांत पढ़ूंगा। तो सार्वभौम जी व्यासासन पर बैठे, गौर हरि को नीचे बिठाकर महाप्रभु जी पतंजलि उनके द्वारा वो ब्रह्म सूत्र के उन श्लोकों का श्रवण करते, गदगद होते, रोमांचित होते। ब्रह्म सूत्र वेदांत का एक ग्रंथ है जो भगवान ने अपने श्रीमुख से उच्चरित किया है, प्रदान किया है। ब्रह्म सूत्र बड़ा कठिन है। उस ब्रह्म सूत्र के श्लोकों को है महाराज जब सार्वभौम जी गाते, महाप्रभु जी प्रसन्न हो जाते। लेकिन जब उसकी अर्थ करते अद्वैतवाद में, अरे भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो इसमें जीव ब्रह्म में फर्क कहाँ रहा। इस प्रकार वो व्याख्या करते रहते। महाप्रभु जी रोज जितना समय वो बोलते बैठे, बद्धांजलि सुनते रहते। 7 दिन हो गए, तब उन्होंने कहा, हे निमाई, ना तुम हाँ करते हो, ना ये बताते हो कि आप समझ रहे हो, ना तुम कुछ पूछते हो, मुझे कैसे पता चले कि मैं जो इतना कठिन ब्रह्म सूत्र का भाष्य कर रहा हूँ, उसका प्रवचन कर रहा हूँ, क्या तुम समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अरे मुझसे कुछ पूछो, मुझे बताओ, वाह महाराज क्या व्याख्या की है। उनका, प्रभु जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो तुम सूत्र गाते हो ना वो तो मुझे समझ में आते हैं, बड़ा आनंद भी आता है, भगवत वाणी है, लेकिन अर्थ में जब उसका तुम अनर्थ करते हो तो मेरा मन बहुत घबराता है। कहें मैं अनर्थ करता हूँ, अच्छा अगर अनर्थ करता हूँ तो अर्थ क्या है। उनका अर्थ वही है जो श्रीमद् भागवत जी ने स्वयं वेद व्यास के रूप में भगवान ने अपने ब्रह्म सूत्र का अर्थ किया है। ब्रह्म सूत्र का एक प्रमाणिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, वेदांत का एक प्रमाणिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें शुद्ध द्वैत ब्रह्म वेदांत की चर्चा की गई है, जिसके आगम और निगम, उसमें भी जो निगम है उसका जो है वो गलितम फलम चुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तब वो बड़े हैरान हुए, अरे ये बाल सन्यासी, युवा सन्यासी बात तो ठीक कह रहा है। उनका अगर जीव अपने को ब्रह्म कहेगा तो भैया सेवक सेव्य का भाव लुप्त हो जाएगा। जब हम सोहम करेंगे तो उससे रस थोड़ी आ जाएगा। उसका एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि हम तुम स्वामी हम दासा। जीव का सौभाग्य ब्रह्म बनने में नहीं है, जीव का सौभाग्य ब्रह्म के दास बनने में है। दास्य भाव से उस स्वामी की सेव्य की पराधीनता होती है, वश्यता होती है, अधीनता होती है, वही भक्ति है और वही द्वैत ही उसे अद्वैत तक ले जाता है।
यद्यपि भक्त कभी नहीं चाहता भगवान उसके अधीन हो। तब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाराज विद्वत्ता की चूड़ा पर थे, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के वो महाराज प्रधान थे, सब उस कमेटी के महाराज सर्वे सर्वा थे। उन्होंने जब इस प्रकार सुना तो वो तो रोने लगे। पहचान लिया कि हो ना हो ये साक्षात वेदांत वेद्य, जिन्होंने वेदांत के ब्रह्म सूत्र को गाया है, जिन्होंने उसकी टीका लिखी है, ये वही है, वही है, वही है। क्योंकि इनकी वाणी में मैंने इनका दर्शन कर लिया है, मैंने इनकी वाणी में जो इनका साक्षात्कार किया है, मोरे हृदय आनंद अति हुई। सो सुख उमा जाई नहीं बरना, प्रभु पहचानी प्रभु पहचानी, परेउ गई चरना। सो सुख उमा जाई नहीं बरना, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवसी देखिए देखन जोगू। धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवसी देखिए देखन जोगू। श्री श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उतना आर्द्र रुदन किया, उसी रुदन में उनके सारे जितने भी पूर्व के आग्रह थे वो सारे उनके सब धुल गए। महाप्रभु जी ने कहा, सार्वभौम मैं तुम्हारे लिए ही अवतरित हुआ। ये श्री गौर लीला है, ये गौर चरणाश्रय के बिना हम कहेंगे महाराज हम ही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है। नहीं 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 नहीं। देखो आज समाज में स्त्रियां जब पुरुष बनने जा रही हैं तो उल्टा हो रही हैं। महाराज श्री कहते रविदास, ऐसी कोई भी बात बिना महाराज श्री के द्वारा कही हुई मैं रिपीट नहीं करता। अगर स्त्री पुरुष बनने जाएगी तो उल्टा हो जाएगी, अगर पुरुष स्त्री बनने जाएगा तो साधु हो जाएगा। साधु कभी पुरुष नहीं होता, साधु हमेशा माता होता है। तो एक सेवर और एक सेव्य दोनों का जोड़ा है, लेकिन दोनों ही अगर सेव्य बन जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अब भक्ति का जो विज्ञान है वो इस तथ्य पर आधारित है कि सेवक और सेव्य में सेवक को सेव्य से अधिक सुख मिलता है, जिसकी कोई तुलना नहीं। दुगना मिलता है कि 10 गुना मिलता, उनका ना, जितना कहो उतना मिलता है। भगवान गौर हरि के रूप में सेवक बनकर अपने भक्त बनकर आए हैं। किसी भक्त ने इच्छा नहीं की कि हे प्रभु हम स्वामी बन जाएं। अस्तु, तो श्री सार्वभौम जी का ये जो भ्रम है वो दूर हुआ, आग्रह निवृत्त हुआ और वो गौर चरणानुरागी हो गए। आगे चलकर ऐसे अनुरागी हुए कि महाप्रभु जी को प्रार्थना करके रो रो कर याचना करने लगे कि प्रभु प्रभु आप सन्यासी हो, भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करोगे, आप रसोई नहीं बनाओगे, आप महाराज मेरे यहाँ भिक्षा कीजिए। महाप्रभु जी कहा, अच्छा किसी दिन मैं करे प्रभु जी, मैं तो आपको वर्ष भर भिक्षा कराना चाहता हूँ, आप कहीं भिक्षा नहीं करेंगे, मेरे यहाँ वर्ष भर भिक्षा कम से कम करें। महाप्रभु जी कहा, अरे सन्यासी को एक स्थान पर भिक्षा की आज्ञा नहीं है, उनका भी 1 महीना। महाप्रभु जी कहा, ये नहीं संभव है। उनका 1 हफ्ता। महाप्रभु जी कहा, 1 दिन तुम्हारे यहाँ भिक्षा के लिए आऊंगा। श्री श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने शाटी की माता के साथ रसोई बनाई। खूब जो है वो पाक कला में निपुण थे।
अपनी पत्नी के साथ रसोई बनाई, शाटी भी आज मायके आई है, लेकिन मन में एक दुविधा बनी है कि मेरा जो दामोद अमोघ है, ये बड़ा क्रिटिक है, ये निंदा करने वाला है, इसे कोई बोध ज्ञान तो है नहीं, मूर्ख है। ये संतों की कोई ना कोई लीला देखकर इसके मन में भ्रम होता, संशय होता, और ये आक्षेप करने के पाप से भी बचता नहीं है। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु जी के लिए, अपने यहाँ ठाकुर जी के लिए खूब रसोई बनाई, जो मन में चाव था बनाया, और बनाया महाप्रभु जी मंत्र मंत्र स्वर में कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाप्रभु जी गौर लीला, श्री कृष्ण लीला का किस प्रकार आज भगवान खेल में हार गए हैं, और गोपियां कह रही हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाप्रभु जी उस हरे मंत्र, हरे कृष्ण का मंत्र जाप करते हुए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के यहाँ पधारे। वहाँ इतना सुंदर ठाकुर जी को ये सब भोग अर्पण किया गया था। मंजरी युक्त तुलसी जी छोड़ी गई थी, और भगवान ने अरोगा हुआ होने से उसकी घ्राण से कृष्ण भाव में उद्दीपन हो रहा था। महाप्रभु जी में कृष्ण का भाव इतना उद्दीप्त हो गया, इतना वर्धित हो गया, प्रसन्न होकर कहने लगे, सार्वभौम जी आप गृहस्थी धन्य हैं, जिनके यहाँ ठाकुर जी के इस प्रकार भोग राग से उनकी सेवा अर्चा पूजा होती है। इस प्रकार ठाकुर को लाड लडाने वाले आप गृहस्थी धन्य है, आपका गृहस्थ धन्य है। इस प्रकार महाप्रभु जी के लिए उन्होंने सब प्रकार से प्रसाद श्री ठाकुर जी का निवेदित किया। श्रीमन महाप्रभु पाने बैठे, अरे इतना सा पाते थे तो उससे दुगना श्री सार्वभौम जी रख देते। महाप्रभु जी कहते, अरे मुझे सन्यासी को तो अल्प भोजन करना चाहिए। सार्वभौम जी कहते, महाराज मुझे मालूम है जगन्नाथ जी में कितना मन अरोगते हो। जगन्नाथ जी में 40 मन आपको भोग रोज लगता है चावल का, अन्न का। तो अभी यहाँ आप कह रहे हो मैं इतना रोगूंगा, मुझे मेरे लिए ऊपर माया मत चलाओ प्रभु जी, ये सब आप ही को अरोगना है। अरे महाप्रभु जी कहते हैं मैं कैसे अरोग सकता हूँ। उनका मुझे अब भ्रमित मत करो, मुझे मालूम है कि आप ही सचल जगन्नाथ हो। महाप्रभु जी को वो उल्टे जा रहे हैं, 4-4 गुना उनके पत्तल में ये सब डाले जा रहे हैं, महाप्रसाद चावल डाले जा रहे हैं। इतने में अमोघ आया, उसने देखा अरे ये सन्यासी इतना जब खाएगा तो इसका सन्यास कहाँ रहेगा। इतना भोजन तो इसकी वृत्ति में महाराज जो है वो सब प्रकार से भ्रम पैदा कर देगा, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, मन चंचल हो जाएगा, तो भगवान में कैसे लगता होगा। ये सुनना था। सार्वभौम जी लाठी लेकर उसको मारने के लिए दौड़े, लेकिन अमोघ भाग गया। महाप्रभु जी ने कहा, सार्वभौम जी आप काहे को उसके लिए इस प्रकार कर रहे हैं। उसने ठीक ही तो कहा है, सन्यासी को अल्प भोजन करना चाहिए। उनका वो महाराज मूर्ख को पता नहीं है कि सन्यासी के रूप में स्वयं जगन्नाथ जी ही पा रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे यहाँ भिक्षा के लिए अपना स्वीकृति दी है। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने तो कतई इसका कोई दोष विचार नहीं किया। श्री गौर हरि अपने नित्य गंभीरा में पधारे। अब सार्वभौम जी महाराज अपनी पत्नी बेटी के साथ बड़े शशोपंज में हो गए कि अरे मेरे दामाद ने क्या कर दिया। ईश्वर हमारे यहाँ अतिथि के रूप में हो आए, लेकिन तभी पता चला कि अमोघ को विशुचि का हो गया, हैजा हो गया। महाप्रभु जी को पता चला, महाप्रभु जी को बड़ा कष्ट हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा महत अपराध तो फलीभूत होना ही था, लेकिन महाप्रभु जी तत्काल अमोघ के यहाँ गए और उसकी खाट पर ही बैठकर कहने लगे, अमोघ कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण 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 हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अमोघ उसी प्रकार विसूचिका से पीड़ित चिल्लाता रहा। तब महाप्रभु जी ने कहा, अरे मत्सर्य, अरे ये जलन जो दूसरे को देखकर होती है, दूसरे के किसी भी उत्कर्ष में, दूसरे को किसी भी प्रकार से देखकर जो अंतर का डाह है, मत्सरता है, अरे मत्सरता, तुझे कृष्ण नाम का भय नहीं है? तू अभी तक अमोघ को नहीं छोड़ के जा रहा है, कृष्ण नाम का भय नहीं है तुझे। महाप्रभु जी ने जब साम दान दंड और भेद नीति से कहा कि क्या तुझे कृष्ण नाम का भय नहीं है, अमोघ से, अंतर हृदय से वो मात्सर्य जिसके प्रभाव से विसूचिका से वो ग्रस्त था, वो एक क्षण उसे छोड़ गया और उसका विसूची का रोग शांत हो गया। तत्काल अमोघ स्वस्थ हो गया, उसका शरीर भी स्वस्थ हो गया, उसका मन भी स्वस्थ हो गया। महाप्रभु जी की ये लीला, जिससे अमोघ का हृदय जो महाराज उसके पूर्वजों की परंपरा से महादूषित था, निंदा करता था, गुरुजनों के चरणों में आक्षेप ही जिसका स्वभाव था, आज वो इतना निर्मल हो गया कि महाप्रभु जी के उस भक्त मंडली के साथ वो भी कीर्तन करने लगा, कृष्ण कृष्ण करने लगा। श्रीमद् महाप्रभु जी के भक्त उस गौर हरि को घेर कर उसकी चारपाई के चतुर्दिक हरि नाम कर रहे थे, तो वो भी हरि नाम करता हुआ नृत्य करने लगा। श्रीमद् महाप्रभु जी ने कहा, स्वरूप दामोदर, इसको अपने अंतरंग भजन मंदिर में, मंडल में इसको भी शामिल करो। एक ये आप समान इतना बड़ा निंदक, स्वयं गौर हरि का निंदक, अरे गौर हरि के प्रसाद पाते हुए निंदा करने वाला, आक्षेप करने वाला, प्रसाद के समय किसी को टोकना कितना बुरा होता है। श्री श्री राजेंद्रदास जी महाराज कहते हैं, एक बार मैं, एक महात्मा थे पॉसिबली हरि बाबा, ऐसे कोई बड़े महात्मा थे, सिद्ध महात्मा, उनके साथ पंगत हो रही थी, एकादशी का दिन था, तो पत्तल में परोसा गया ये साबूदाना। तो हमारे पास जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि राजेंद्रदास जी, महात्मा जी, तो आप साबूदाना पाते हैं? उनका हाँ महाराज, मैं तो एकादशी को लेता हूँ। उनका साबूदाना के विषय में तुम पाने के बाद सुनना चाहोगे कि पहले सुनोगे? उन्होंने कहा नहीं प्रभु आप बताइए। उनका नहीं, बाद में बताऊं ना। नहीं प्रभु जी पहले बताइए। उनका ये साबूदाना जैसे बनता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है किस प्रकार जहाँ साबूदाने के लिए वो घोल बनाया जाता है, उसमें महाराज कीड़े भी होते हैं। वस्तुतः इसमें कीड़ों का भी इंग्रेडिएंट इसमें शामिल है। बाद में उसे किस प्रकार जो है वो कैसे भी उसे रखा जाता है, फिर उसमें से ये साबूदाना के गोल गोल ये सुंदर सुंदर ये निकलते हैं गोले। ओ राम 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 राम। अब आप बताओ कि आप एकादशी में इसको पाओगे? वैसे पाया करो। उनका नहीं महाराज, उनका मैं इन्हें इसलिए आपको पूछ कर पहले ही बता दिया कि पाने के बाद अगर मैं आपको बताऊंगा तब आपको बड़ा कष्ट हो। तो श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कह रहे हैं, श्री श्री परम संत राजेंद्रनाथ जी महाराज, साबूदाना किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं, वैष्णवों को तो बिल्कुल नहीं। तो श्री श्री अमोघ के लिए, अमोघ ने प्रसाद पाते हुए जो उनके ससुर उनको आग्रह पूर्ण पवा रहे हैं, उस समय आक्षेप किया। महाप्रभु जी स्वल्प पाना चाहते हैं, स्वल्प पाते हैं, पाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अब उनके आग्रह से जब उनकी पत्तल पर वो परोसाई ही किए जा रहे हैं तो आक्षेप किया। तथापि श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, अमोघ ने कहा, प्रभु मुझ पापी अपराधी को, अपराध के तो कोई प्रायश्चित नहीं होता, महत अपराध, भगवत अपराध। महाप्रभु जी ने कहा, अरे अमोघ, तुम सार्वभौम जी के संबंध से मुझे उन्हीं के समान प्रिय हो। रविदास जी आपके जितने ये रिश्तेदार हैं ना, सबको भगवत चरण प्राप्त हो जाने हैं।
भगवान ने घोषणा कर दी है, अमोघ तुम मुझे सार्वभौम जी के संबंध से अति प्रिय हो, और इसलिए आज ही अपने सभी रिश्तेदारों को कह दो भजन करो। ये आपकी महाराज अपनी एडिशन है, आपको भगवत चरणों की प्राप्ति होगी। इन एडिशन टू भगवत प्राप्ति के बाद जो भगवान की सेवा के रूप में भजन किया जाता है वो करो। बाकी तुमको अपनी सदगति के लिए, भगवत चरणों की प्राप्ति के लिए भजन की जरूरत नहीं है। मेरी पात्रता में कह देना कि हम रवि जी के महाराज ससुर हैं, हम रवि जी के ससुराल से हैं, हम रवि जी के महाराज भाई बंधु हैं, हम रवि जी के जो है वो महाराज वो मुसेरे भाई हैं, हम चचेरे भाई हैं, हम महाराज उनके दूर से रवि जी से हमारा बिजनेस रहा है, रवि जी से हम महाराज सुनते रहे हैं। इस प्रकार कितनी सी बात कह देना, भगवान रविदास जी के माध्यम से, ओहो रवि नंदनी दासी जी के माध्यम से किसी को भी भगवत चरण प्राप्त हो जाएंगे, उसके सब गुनाह माफ हो जाएंगे। सभी वैष्णवों के सभी रिश्तेदारों को आज निश्चिंत हो जाना चाहिए, बंगड़ा डालना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। अब हम अपने भजन को अपनी आत्म शुद्धि के लिए, हम अपने दोषों की निवृत्ति के लिए नहीं करेंगे, अब तो भगवत चरण सेवा प्राप्ति के लिए करेंगे। और भगवत चरण सेवा ही है जो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया रविदास जी जब हम माला करते हैं ना तो एक एक माला में भगवान के चरणों को दबाते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान के जैसे चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं, इसी प्रकार तुलसी जी की माला में भगवान के चरण दबा रहे हैं एक एक मनके से, और चरण दबाते हुए कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रविदास जी एक आप पद गाया करते हो ना, राजत कुंज महल ठकुरानी, पाए पलोटत। श्री ललिता जी पाए पलोट रही है, तभी श्याम सुंदर पधारे। हित सो हाहा खानी, ललिता मैं तेरी हाहा खाता हूँ, तेरी खुशामद करता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, तो ये सेवा मुझे दे दे। ललिता जी ने कहा महाराज देखो श्याम सुंदर ऐसे चरण दबाना कि जो कुंवरी ना जानी। बैठे लगे पाए पलोटत, तब महाराज ये पाए पलोटने लगे। तो इस समय श्री स्वामिनी जी के कहने पर ललिता कुछ गाओ, तो श्याम सुंदर जब गाने लगे हैं तब कुंवरी सब जानी। तो पाए पलौटते हुए ललिता जी को किशोरी जी ने कहा, तब गाने लगे मोहन। तो आप लोग ये जो सब प्रकार से रविदास जी की मित्रता से, पहचान से, सब प्रकार से दोषों से, अपराधों से भगवान के द्वारा एग्जम्प्टेड हो गए हैं। हमने कहा कि रविदास जी से हम परिचित हैं, तो उससे क्या होगा कि सब दोषों की निवृत्ति तो भगवान हमारे को इस मुलायजे से कर देंगे, सबको कर देंगे। अब हम केवल भजन करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक हम आत्म शुद्धि के लिए भजन करते हैं। जैसे ही अब किसी वैष्णव की पात्रता में, गुरुजनों की पात्रता में हमारा हृदय निर्मल भेलतार होता है, तब हम भजन भगवान की सेवा कर रहे हैं। तब हम जो महामंत्र कर रहे हैं वो एक एक मंत्र में भगवान के चरण भी चाप रहे हैं और उनकी सेवा भी कर रहे हैं और उन्हें प्रसन्न भी कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न भी हो रहे हैं। कोई कहे कि मैं भगवान का भजन करते हुए क्या चिंतन करूं, मैं किसका दर्शन करूं, किसका ध्यान करूं। अरे भैया ये आप बात पूछ रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि अभी आपको हृदय मार्जन करना है, होना है। अरे ये काम तो किसी वैष्णव का नाम लेकर कर लो। तर्पण वैष्णवेर नाम, वैष्णवेर पद धूली सही मोर स्नान के लिए। आप नहाए नहीं हो? कहा मैं नहाया हूं। अरे भैया मैं जिस नहाने की बात कर रहा हूं कि वैष्णवों की पद धूली में नहीं नहाए। उनका वो मैं नहा लिया उनका। फिर क्यों पूछते हो मैं किसका ध्यान करूं?
उनको क्या, मैं भाई वैष्णव की पद धूलि में अपना हृदय जब मार्जित कर लिया है, शुद्ध कर लिया है, स्वच्छ कर लिया है, निर्मल कर लिया है, तो मैं किसका ध्यान करूं? उनका भैया अब तुम ध्यान नहीं करोगे, अब तुम्हें ध्यान में आएगा कि तुम गा रहे हो, चरण पलोट रहे हो और प्रियालाल जी मुस्कुरा रहे हैं, कृपा दृष्टि से तुम्हें देख रहे हैं, राधा रमन जी तुम्हारे इष्ट तुम्हें देख रहे हैं। अरे कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि निताई गौर तुम्हारे साथ नाच रहे हैं। आहा, लेत तान हरि के संग राधा, आनंद होत अति भारी। तो इस प्रकार श्री गौर हरि नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं, आप गा रहे हो। ये आपको ध्यान नहीं करना, ये आपके ध्यान में आएगा जो आपके साथ हो रहा है। जय हो। अब हम हृदय की शुद्धि के लिए, अपने दोषों की निवृत्ति के लिए, अपने स्वभाव की परिष्कृति के लिए नहीं कर रहे हैं। अरे ये काम तो हमने किसी वैष्णव की पद धूलि से कर लिया, उसके संबंध से हो गया, उसके प्रति पहचान से हो गया, उसको प्रणाम करने से हो गया। पुरुषोत्तम मंदिर गए, गोसाइयों को प्रणाम किया, इसी से हो गया। अब तो केवल मात्र हम भजन करते हैं, भगवान की सेवा सुख के लिए, जिससे हमारे इष्ट को भी सुख होता है और उनके सुख से हमें भी सुख होता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। राधा रमन जी मुस्कुरा रहे हैं। अरे राधा रमन जी की दंत पंक्ति दिख रही है, उनका आज हो ना हो रविदास जी ने भगवान का नाम किया है। रविदास जी के नाम स्मरण से खुश हुए राधा रमन जी हम सबको दर्शन दे रहे हैं। अरे रविदास जी आप तो अमृतसर में बैठे महामंत्र कर रहे हो, राधा रमन जी सबको दर्शन दे रहे हैं कि मेरा वैष्णव मेरे को हरि नाम सुनाकर मेरे चरण चापते हुए मुझे प्रसन्न कर रहा है। जय हो। क्या आज किसी वैष्णव ने ठाकुर को नाम सुनाकर चरण चापन करके प्रसन्न किया है? उनका कैसे किया है? उनका माला झोली पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो और मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, ये दर्शन भी तो कराना, एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी तो मिलनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये महामंत्र का जप है, ये माला झोली के मन के श्री प्रियालाल जी का चरण चापन है और इसमें संकीर्तन श्री ठाकुर जी का आनंद है। तो गौरांगेर मधुर लीला, जार करने परवेशिला, हृदय निर्मल भेल तार। अमोघ का हो गया, सार्वभौम जी का किया महाप्रभु जी ने, वो तो अवतार का प्रयोजन था। अमोघ तो रिश्तेदारी में ही तर गया।
अमोघ को, जमाता को, बेटी को कितनी जायदाद का हिस्सा मिलता है ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगी, लेकिन भगवान कहते हैं मैं सब उसी को भी पूरा दूंगा, दामाद को भी पूरा दूंगा, बेटी को भी पूरा दूंगा। एक्चुअली रविदास जी भगवान के पास संपत्ति रस की इतनी है कि वो सबको पूरा पूरा देते हुए भी फिर भी कहते हैं भैया आओ कोई पूरा ही ले लो, मेरे यहाँ अधूरा नहीं मिलता, मेरे यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं मिलता, मेरे यहाँ परसेंटेज में नहीं मिलता, सबको मिलता, पूरा ही मिलता है। तो ऐसे भगवान श्री गौर हरि का भजन, ऐसे गौर करुणा से अपना चित्त सब प्रकार से हम अलंकृत करके रखें, गौर चरणारविंद से अपने हृदय को सब प्रकार से सुवासित सुगंधित गौरांगे मधुर लीला जार करने पर वेशिला हृदय निर्मल भील तार। श्री श्री अच्युत भट्ट जी कहते हैं भगवान के नाम में एक ड्रॉबैक है, ये शब्द उन्हीं ने प्रयोग किया इसलिए मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन इतने बड़े आचार्य हैं, रघुनाथ भट्ट जी के वंशज हैं, गदाधर भट्ट जी के वंशज हैं। रघुनाथ भट्ट जी तो शादी नहीं कराया, लेकिन उनके दीक्षित जो गदाधर भट्ट हैं उन्हीं के वंशज हैं श्री श्री अच्युत भट्ट जी, जनार्दन भट्ट जी, गोवर्धन भट्ट प्रभृतया। हम महाराज अपूर्व कोटि के महापुरुष हैं, विद्वान हैं, संत हैं, सर्वमान्य भागवत जी के कथावाचक हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हरि नाम में अपराध का विचार है, अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो वो वैष्णव अपराध के रहते हुए हरि नाम कृपा नहीं करते, नामा अपराध के रहते हुए हरि नाम कृपा नहीं करते, सेवा अपराध के रहते हुए, और वैष्णव अपराध तो बिना वैष्णव से क्षमा मांगे निवृत्त नहीं होता। दुर्वासा जी इतने बड़े महात्मा हैं, भगवान शिव ही हैं, उनको भी अम्बरीश के लिए क्षमा याचना करने जाना पड़ा। यद्यपि अम्बरीश ने उनसे क्षमा याचना नहीं कराई, अम्बरीश ही उनके चरणों में परिणत हो गए, लेट गए, महाराज अपराध तो मैंने किया है, ये अम्बरीश जी की भक्ति है। तथापि एक बार तो दुर्वासा दुख मापन्ना पुरा भक्त विनिंदिका, दुर्वासा जी को श्री अम्बरीश के उस परीक्षण के कारण उनके लिए क्षमा याचना करनी पड़ी, भगवान ने क्षमा नहीं किया। सुदर्शन चक्र मेरा है, लेकिन मेरे कहने पर भी ये तुम्हें त्रसित करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके त्रसित करने का कारण बहुत अपराध है। लेकिन गौर हरि ने इतना बड़ा अपराध करने पर भोजन के समय वो भी जो श्री साल भर का आग्रह करके एक दिन का भिक्षा महाप्रभु जी स्वीकारे, और उसमें भी स्वल्प भोजन के लिए आए हुए गौर हरि ने महाराज जब उनके पत्तल में वो डाले जा रहे हैं, उस समय उनके आग्रह पर उनको सब प्रकार से मना करते हुए वो सचल जगन्नाथ देख कर उनको मनोमन खाते हुए देखा है श्री जगन्नाथ जी को मंदिर में, वही समझकर उनके पत्तल में परोसे जा रहे हैं। गौर हरि उनके आग्रह से क्या करे, लेकिन उस अमोघ ने उस महाप्रभु जी के प्रसाद के ऊपर आक्षेप कर दिया। लेकिन श्री महाप्रभु जी ने एक प्ली ली है रविदास जी, हम प्ली लेते हैं किसी को अपमानित करने की, किसी को दंडित करने की, वो संसार है। जो किसी पर कृपा करने की प्ली ले, कोई ना कोई एक्सक्यूज बना ले, कोई ना कोई महाराज कानून की धारा निकाल ले, उसका नाम है गौर हरि। अरे तुम तो सार्वभौम जी के संबंध से मुझे अत्यधिक प्रिय हो, और महाप्रभु जी कैसे कृपा किया है। स्वरूप दामोदर इनको अपने निज जो परिकर है ना, अंतरंग परिकर है, उसका सदस्य बनाओ। कृपा का ये मतलब नहीं है कि महाराज इनको बाहर 4th डिग्री का वो महाराज दे दो, किसी प्रकार की कोई सेवा दे दो, चलो इनको स्वीकार करो, उनको बोलो जाओ जहां जाना है, आगे से यहाँ नहीं आना, तुम्हें यहाँ से रोग से मुक्त कर दिया है, आगे से नहीं करना, जाओ। नो, नॉट एट ऑल। स्वरूप दामोदर इनको अपने निज संकीर्तन मंडली का सदस्य बनाओ। धन्य है अमोघ आप,
पराकाष्ठा है आपके अपराध की और सीमा से ऊपर है इनफाइनाइट गौरहरि की करुणा, जिन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी, सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु जी को पढ़ाने की दृष्टता की, जिस पर कृपा करने के लिए गौरहरि 7 दिन महाराज सुनते रहे। अगर आपके यहाँ सत्संग में आपको जाना पड़ जाए, हम ब्रह्मास्मि, आप एक क्षण नहीं रुक सकते वहां, वैष्णव वहां एक क्षण नहीं रुकेगा। महाप्रभु 7 दिन वहां सुनते रहे। क्यों? उनको श्री सार्वभौम जी पर कृपा करनी है, उनको भक्त बनाना है, उन्हें विशुद्ध भक्त बनाना है, उसके हृदय को निर्मल का है। ईश्वर इस कोटि पर आ गया, इतना नीचे आकर उस पर कृपा किया, और उस पर भी कृपा करने के बाद उसके दामाद पर जो आक्षेप करने का भी अपने निज सभा का सदस्य स्वरूप दामोदर के द्वारा बनवाया। ऐसे करुणामय गौरहरि की जय। समय अंग